General elections are expected to be held in India between April and May 2024. इलेक्शन टाइम मतलब पॉलिटिशियंस का एक्टिव होना, उनके पोर्टफोलियोज का लाइमलाइट में आना, उनके कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस, उन डिसीजंस पे ऑपोजिशन का रिएक्शन एंड फाइनली द कंट्रोवर्सी. Good evening, everyone. My name is Nikita, and I welcome you all to today's session, wherein we are going to talk about one such controversy. All right. So, controversy is regarding what? It is regarding the implementation of CAA, which is Citizenship Amendment Act 2019. As you all can see here, I'm pretty sure न्यूज में अभी ये जो सर हैं इनका नाम, इनका ये इमेज बहुत बार देखने को मिल रही होगी. आई एम प्रीटी श्योर. हु इज ही? ही इज द यूनियन मिनिस्टर, राइट? ही इज द यूनियन मिनिस्टर शांतनु ठाकुर, जिन्होंने अभी 2 दिन पहले कुछ स्टेटमेंट्स दिए. ठीक है, व्हाइल ही वाज addressing a public gathering in one of the districts of West Bengal, he gave a statement और वहीं से पूरी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई. देखते हैं. चलो. So the current controversy is about this. जब ये उस पब्लिक गैदरिंग में थे, इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि अभी राम मंदिर बना है, एग्जैक्टली नेक्स्ट वीक में सीएए भी इंप्लीमेंट हो जाएगा. Additionally, he also said, I can guarantee that in the next 7 days, not just in West Bengal, but the CAA will be implemented across India. और जैसे ही इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई. अच्छा, क्योंकि इन्होंने स्टेटमेंट दिया सीएए के इंप्लीमेंटेशन के बारे में, सो लेट्स अंडरस्टैंड सीएए होता क्या है. ठीक है, हमें ये तो पता है कि सीएए कहीं ना कहीं हमने 2019 में सुना था, जब बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे, नेशन वाइड प्रोटेस्ट सीएए पर हुए थे इसके इंप्लीमेंटेशन से रिलेटेड. पर 2019 की बात आज अचानक 2024 में ऐसे कैसे? देखते हैं. उसके लिए पहले अपन सीएए को समझते हैं. सीएए होता क्या है? व्हाट इज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019? लेट्स सी. देखो, 2019 में मोदी गवर्नमेंट एक एक्ट लेकर आए थे. ठीक है, उन्होंने एक बिल इंट्रोड्यूस किया था जो कि दोनों हाउसेस में पास हुआ, प्रेसिडेंट का असेंट मिला, और फाइनली उस बिल में क्या था देखते हैं. द सीएए सीक्स टू ग्रांट सिटीजनशिप. सो दिस वाज बेसिकली टू ग्रांट सिटीजनशिप किसको? टू हिंदूज, सिख, पारसीज, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट एंड जैन्स. ठीक है, तो अगर इन कम्युनिटीज के मेंबर्स कहां से आते हैं ये भी देख लो. इफ दे कम फ्रॉम पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश, देन दे विल बी गिवन इंडियन सिटीजनशिप. ठीक है, ये लोग मतलब इन कम्युनिटीज के मेंबर्स अगर रिलीजियस परसिक्यूशन फेस कर रहे हैं उनकी कंट्रीज में, और अगर वो इंडिया में आते हैं और इंडियन सिटीजनशिप सीख करते हैं, देन इन दैट केस उनको इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है और उन्हें इलीगल इमिग्रेंट्स की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा, प्रोवाइडेड they entered India before 31st of December 2014 without any document. ठीक है, तो the act provides for a cut-off date. ठीक है, it also tells us about the 6 communities and the 3 countries जहां से ये इन communities के members आएंगे. ठीक है, this is about CAA. Now, मतलब basically 3 countries कौन-कौन सी है? One is Afghanistan, the other one is Pakistan, and the third one is बांग्लादेश. ठीक है, अगर यहां से माइग्रेंट्स इंडिया में आए हैं 31 दिसंबर 2014 से पहले, देन इन दैट केस उन्हें इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है. सो इफ यू टॉक अबाउट द टाइमलाइन, ये बिल कब आया, कब पास हुआ और कब इसे असेंट मिला, तो हमें ये देखने को मिलता है कि ये बिल फॉर द फर्स्ट टाइम 2019 में आया था. लोकसभा में इस बिल को इनिशिएट किया गया था 9 दिसंबर 2019 को. देन और उसी दिन, एग्जैक्टली उसी दिन ये वहां पे पास भी हो चुका था. फिर 12 दिसंबर 2019 को द बिल गॉट इंट्रोड्यूस्ड एंड पास्ड इन राज्यसभा, एंड फाइनली इट गॉट द असेंट ऑफ आवर प्रेसिडेंट. उस टाइम प्रेसिडेंट अपने रामनाथ कोविंद, उन्होंने 12 दिसंबर 2019 को ही इस बिल को असेंट दे दिया था, एंड फाइनली बिल पास हो चुका था. ठीक है, नाउ यार अगर बिल पास हो गया तो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ? इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उस टाइम बहुत सारे कंसर्न्स थे. ठीक है, बहुत सारे कंसर्न्स थे. फॉर एग्जाम्पल, जैसे बिल आया, पहली बात तो ये थी कि इससे रिलेटेड कोई भी रूल्स नहीं थे. तो अगर कोई बिल आया तो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए वी नीड सम रूल्स, राइट? उस टाइम पे ऐसे रूल्स कोई आए नहीं. अब रूल्स नहीं आए, उसके अलावा भी और सारे कंसर्न्स थे. देख लेते हैं एक बार. सो कुछ कंसर्न्स थे कि बेसिकली द बिल इज टारगेटिंग अ पर्टिकुलर कम्युनिटी. ये बिल जो है ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट कर रहा है.
Then there were other issues like there were a lot of issues in नॉर्थ ईस्ट. ठीक है, देयर इज दिस असम अकॉर्ड. उनको लग रहा था कि उसके प्रोविजंस को वायलेट किया जा रहा है. तो स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुए थे. ठीक है, दे वर नॉट एट ऑल रेडी टू एक्सेप्ट दिस सीएए वाला लॉ. देन इट वाज आल्सो सेड, इट वाज आल्सो क्लेम्ड दैट ये जो सीएए वाला बिल है, दिस इज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. Then this was said discriminatory in nature again, and then difficult to implement. एक चीज ये भी बोली गई कि it is very difficult to implement this law. तो ये कुछ concerns थे जिनके चलते ही इंडिया में हमें बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिला. पब्लिक के रिएक्शन हमको इस तरह से देखने को मिले. वी ऑल नो, हमने न्यूज में 2019 के टाइम पे इस टाइप के बहुत सारे प्रोटेस्ट देखे हैं, चाहे फिर वो दिल्ली के शाहीन बाग की बात हो, या फिर असम में डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट की बात हो, या फिर असम और त्रिपुरा में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जो प्रोटेस्ट हुए थे उनकी बात हो. राइट, तो ऐसा कुछ रिएक्शन हमें सीएए के बारे में देखने को मिला था. आफ्टर दिस फिर हमें ये भी पता है कि 2019 के टाइम पे कोविड आ गया था. जब कोविड आया तो पूरे इंडिया में लॉकडाउन लग गया. जब लॉकडाउन लगा तो समहाउ इस लॉकडाउन की वजह से ये प्रोटेस्ट का दी एंड हो गया था. प्रोटेस्ट को समहाउ सप्रेस कर दिया गया था. ऑफ कोर्स अब क्या, फिर अचानक ये कंट्रोवर्सी फिर से कैसे लाइमलाइट में आई. तो यार 2019 में जो सप्रेस कर दिया गया था प्रोटेस्ट, वो अचानक 2023 में, जस्ट 2-3 महीने पहले एग्जैक्टली 29 नवंबर 2023 को यूनियन होम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया. ठीक है, जहां पर उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीएए की बात करी. और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने एक अटैक, लगे हाथ एक अटैक वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर भी कर दिया. उन्होंने क्या बोला, लेट्स सी. He attacked West Bengal CM Mamata Banerjee over appeasement, infiltration, corruption and political violence. इन चीजों पर उन्होंने इन्हें अटैक भी कर दिया. अब क्या, वो शांत तो बैठने वाली थी नहीं, तो उन्होंने इसका रिप्लाई भी दिया. कैसे रिप्लाई दिया, लेट्स सी. शी सेड, अच्छा ये उन्होंने कब कहा, अभी 2 दिन पहले ही ममता बनर्जी व्हाइल शी वाज अटेंडिंग अ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम, वहां पर उन्होंने ये कुछ स्टेटमेंट्स दिए. क्या बोला उन्होंने, शी सेड, the party has again started crying CAA for the sake of votes as the Lok Sabha elections are approaching. Simply, it is vote bank politics. So she highlighted the fact that क्योंकि elections आने वाले हैं, so again the party started coming up with the CAA वाला slogan. इसके अलावा और कुछ भी नहीं है. It is just the vote bank politics that they are playing, right? इनके अलावा she also raised certain things कि यार अगर किसी भी इंसान को हम उनकी जितने भी लोग हैं वहां पर, हम उनकी सिटीजनशिप रिकॉग्नाइज करते हैं. दे आर गोइंग टू स्कूल्स, वी हैव गिवन देम परमानेंट एड्रेसेस. उनकी जितनी भी कॉलोनीज हैं हमने उनको रिकॉग्नाइज किया है. वहां के बच्चे स्कूल जाते हैं, लोगों को राशन मिलता है, बच्चों को स्कॉलरशिप्स मिल रही है. अगर वो सिटीजन नहीं होते तो क्या उनको ये सारे बेनिफिट्स मिलते? ये क्वेश्चन उन्होंने रेज किया. इसी के साथ उन्होंने ये भी बोला कि अगर ये सिटीजन नहीं होते तो क्या इन्हें वोट कास्ट करने दिया जाता? ये वाले क्वेश्चंस कुछ उन्होंने उठाए जब उन्होंने ये स्टेटमेंट्स दिए. बट यार ये तो हो गया पॉलिटिकल साइड. बात ये है कि अभी तक अगर 2019 में लॉ आ चुका है तो अभी तक 2024 तक इसको इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया गया? इसके मेजर रीजंस क्या हो सकते हैं? देखो, वी हैव ऑलरेडी सीन द रीजंस. वन इज द इनिशियल ऑपोजिशन एंड द नेशन वाइड प्रोटेस्ट. सबसे मेजर रीजन तो यही है कि इनिशियली इसको बहुत ज्यादा अपोज किया गया. कंसर्न्स अपन ने देखे, उन्हीं रीजंस की वजह से उसको बहुत ज्यादा अपोज किया गया. एंड फाइनली इन्हीं कंसर्न्स के चलते हुए बहुत सारे प्रोटेस्ट भी हमको देखने को मिले. मेन रीजंस ये थे. इसी के अलावा देयर वर नो रूल्स, प्लस देयर वर नो रूल्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट. ठीक है, ये कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से आज तक टिल डेट ये लॉ इंप्लीमेंट नहीं हो पाया. ठीक है, बट क्योंकि रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ने ये चीज बोली है कि विद इन नेक्स्ट 7 days सीए विल बी इम्प्लीमेंटेड, तो कहीं ना कहीं शायद एक रे ऑफ होप है फॉर द डिस्प्लेस्ड पीपल, फॉर द स्टेक होल्डर्स, कि शायद अब उनके राइट्स को रिकॉग्नाइज किया जाए. शायद पूरा प्रोसेस जो सिटीजनशिप एक्ट का है उसको स्ट्रीमलाइन किया जाए, या शायद इन कंसर्न्स को एड्रेस किया जाए. ठीक है, सो वी आर नॉट श्योर एग्जैक्टली ये होगा नहीं होगा, but somehow thoda sa that positivity is there in the air. So let's see if this works out. ये तो टाइम ही बताएगा कि implement होता है या नहीं. But for now I think we are clear with the facts, we are clear with the controversy, and
we are clear with everything related to CAA. और अब हम इस पोजीशन में हैं कि हम अपने ओपिनियंस फॉर्म कर सकते हैं अगर सीए से रिलेटेड कंट्रोवर्सी होती है या उससे रिलेटेड कोई भी इशू होता है तो. So now it's time for you to think about this controversy and whether this should be implemented or implement होगा. पहली बात तो ये कि implement होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए और अगर होता है तो इसके pros and cons क्या होंगे. This is it from my end and I would love to know your comments on this issue in the comment section. So feel free to share your comments and that's it for from my end. I will see you in the next session. Till then, take a very good care of yourself. Thank you, all of you.